नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऋषि मुनियों की भाषा संस्कृत। शब्द ब्रह्म के अनुसार संसार में जितनी भी सूक्ष्म व स्थूल वस्तुएं हैं वे सब ध्वनि से ही उत्पन्न हुई हैं। योग सूत्रों का यह मानना है कि इस संसार में 50 मूल ध्वनियां हैं। शेष ध्वनियां इन्हीं 50 मूल ध्वनियों से निकली हैं। मूल ध्वनियों को मात्रिक कहते हैं। इन मात्रिकाओं को ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में सुना और फिर वाक् तत्व के आधार पर एक भाषा का निर्माण किया जिसे उन्होंने संस्कृत नाम दिया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें मनुष्य के कंठ, दंत, जिह्वा, ओष्ठ व तालु से निकलने वाली सभी ध्वनियों को ज्यों का त्यों शब्दों में लिखा जा सकता है। विश्व की अन्य किसी और भाषा में ऐसा करना संभव नहीं है। संस्कृत भाषा में 51 वर्ण हैं जिन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में यह क्षमता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही उसे लिखा जाता है। यह क्षमता इस भाषा की वैज्ञानिक आधार पर बनी वर्णमाला के कारण है। जब कोई संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करता है तो उस मनुष्य के शरीर पर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, जो इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को सुनते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति वेद पुराणों, रामायण व गीता के मूल पाठों का श्रवण करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। शायद यही कारण था कि पाश्चात्य गायिका मैडम मडोना ने संस्कृत के उच्चारण को सीखने के लिए एक अल्प अवधि कोर्स बनारस में किया। मडोना का कहना था कि इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि संस्कृत शिक्षण के बाद उसे सुनने वाले अधिक प्रभावित हुए। खेद है कि आज संस्कृत एक जीवित भाषा नहीं है। गुप्त काल के दौरान संस्कृत समस्त भारत की राष्ट्रीय भाषा थी, पर कालांतर में इसका लोप हो गया। एक सर्वे के अनुसार देश में संस्कृत बोलने व समझने वाले मात्र 6-7 हजार ही लोग हैं। संस्कृत भाषा को जीवित बनाने के लिए जर्मनी में कई शोध हुए, पर आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे शोध भारत में भी होने चाहिए। संस्कृत संबंधी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने न्यू जर्सी शहर में संस्कृत की एक संस्था खोली है और वे वहां संस्कृत सीखते सिखाते हैं। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमनी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, इसीलिए इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। अतः उन्होंने इसे देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव भी दिया था। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। बहुत प्राचीन काल से ही अनेक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, किंतु पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कई तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं जो व्याकरणिक अर्थ प्रदान करते हैं। अधिकांश शब्द रूप मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। संस्कृत के व्याकरण को वागीश शास्त्री ने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है।
लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है, इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। भारत के संविधान में संस्कृत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं के साथ विराजमान है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत भी आती है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली संस्कृत से निर्मित है। पर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। ऋग्वेद विश्व के सबसे पुराने तथा प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है। संस्कृत को पहले गीर्वाण भाषा नाम तथा भारती नाम से पुकारा या जाना जाता था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने संस्कृत की विशेषताएं तथा उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया कि किस प्रकार ऋषि मुनियों की भाषा भी संस्कृत थी। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको मंत्र शक्ति विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो कृपया अपनी इस सीरीज से जुड़े रहिए तथा इन वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करिए, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम।